मोहम्मद वाले सूरत क़ाफ़ तर्जुमा। रहमान व रहीम अल्लाह के नाम से। क़ाफ़, कसम है शान वाले क़ुरआन की, बल्कि इन्हें इस बात पर ताज्जुब हो गया है कि खुद उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला उनके पास आया तो काफिर कहने लगे ये तो अजीब बात है, यानी बशर कैसे रसूल बन गया, फरिश्ता आना चाहिए था, कोई और मखलूक आनी चाहिए थी। तवज्जो फरमा रहे कुरान की तरफ। इनको इस बात पर ताज्जुब है कि इन्हीं में से वल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, इनमें से, इन्हीं में से यानी इन्हीं इंसानों में से अल्लाह ने एक रसूल इनकी तरफ भेजा है। काफिरों को ताज्जुब हो गया कि ये भला कैसे बशर रसूल बन गया। एक एक आयत बाज दफ़ा इंसान से कहती है कि कितने बाज अफराद दूर चले गए कुरान मजीद से। क्या जब हम मर कर मट्टी हो जाएंगे फिर जिंदा किए जाएंगे? ये वापसी तो बड़ी बईद बात है, बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लगता, मैंने बड़ी रिसर्च की है, मैं बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने बड़े बड़े फ़िलासफ़र से बात की है, ये एम मजाक है। ये कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने देखा कि इन लोगों को एक अल्लाह बना के देते हैं और एक क़यामत रख देते हैं ताकि ये लोग नेक बन के रहें। मैंने बड़ी रिसर्च की है, मैं असल जगह पे पहुंच गया। ये रिसर्च करके कुछ लोग आते हैं और फिर दूसरों के बेड़े भी गर्क करते हैं आके। क्या जब अब मर के मट्टी हो जाएंगे? ये वापसी तो बहुत बईद बात है। फिर अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 4 में, ज़मीन इन में से जो कुछ कम करती है उसका हमें इल्म है, यानी ज़मीन जो इनमें से कम करती है हमें उसका इल्म है। ये बड़ी साइंटिफिक बात है, बड़ी माइक्रोस्कोपिक बात है। आज इसका पता करना आसान हो गया। ये लोग कहा करते थे ये जब हड्डियाँ मट्टी में मिल जाएंगी तो कौन दोबारा इनको जोड़ेगा, कौन इनको कहाँ हमारे ज़र्रात चले जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है जो ज़मीन तुम में से खाती है हमें पता है। जब ज़मीन तुम्हें खा रही होती है किस तरह तुम्हारे बदन के हिस्से ज़मीन का और चीज़ों का हिस्सा बन जाते हैं। क़द अलिमना, हमें पता है, हमें इल्म है उसका। हमारे पास हर चीज़, सारा डेटा हमारे पास नोटेड है। मुझे नहीं पता कल को अगर कोई ऐसी ज़माना आ जाए कि इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे, यानी इंसान अपने आप को, खुदा बेहतर जानता है, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो फिक्शन है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा कंप्यूटर हो कि जो इंसान के एक एक बॉन्ड, एक एक सेल की बॉन्डिंग का डेटा सेव करे और उसके बाद उनको वो लाइट में कन्वर्ट करे और लाइट की स्पीड से कहीं और पहुंचा दे और फिर दोबारा उनको उसी तरह कर दे और वो इंसान वहां पे पहुंच जाए, मिसाल के तौर पर। तो फिर ये आजकल जो साइंस को जानने वाले उनके लिए कोई ये नामुमकिन चीज़ नहीं है। जाहिल के लिए, जिसको पता नहीं है, उसके लिए मसलन मुश्किल है, लेकिन वो कहेगा कि पॉसिबल ऐसा हो जाए और इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके और शायद फिर लाइट से भी तेज़। अभी यानी उन ज़मानों के एतबार से अभी का ज़माना जहालत का ज़माना, ठीक है ना। वो हंसा करेंगे कि ये हार्ट फेल होने से मर जाता था, उनको पता नहीं था कि हार्ट फेलियर तो बड़े आराम से कंट्रोल हो सकता है, मरेंगे फिर भी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये तो कुरान का फैसला है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के इलाज ढूंढ लेंगे और वो तो अल्लाह ने खुद दावत दी है, करो, ढूंढो, तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया इसको। तो ये लोग जो हैं ये कहते थे कि ये सारा गल के पता नहीं क्या क्या कीड़े खा जाएंगे, वो कीड़ों को कोई और चीज़ खा जाएगी, उनको कोई और चीज़ खा जाएगी, फिर हमें कैसे जोड़ेगा। अल्लाह कहता है हमें पता है, जब ज़मीन तुम्हें खा रही होती है हमें वो भी पता है और हमारे पास महफूज रखने वाली किताब है। उस ज़माने में डेटा वगैरह नहीं होता था, ठीक है ना आजकल की टर्म्स थी, इस तरह उस ज़माने में होती थी ना, ये चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया किताब, यानी हमारे इल्म में सब कुछ महफूज है, हमें कुछ नहीं भूलता। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, ना मेरा रब भटकता है ना भूलता है, ना चूकता है ना भूलता है।
फिर आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाता है असल सबब क्या है वो मैं बताता हूँ। बल्कि बात यह है कि जब हक इनके पास आया तो उन्होंने इसे झुठला दिया। इनका दिल नहीं किया बात मानने को। अब ये फ़लसफ़े गढ़ते हैं, इनका दिल नहीं करता बात मानने को। जब हक इनके पास आया तो इन्होंने उसे झुठला दिया, लिहाजा अब वो एक उलझन में मुब्तला है, एक उलझन में मुब्तला है। कितने दुनिया के मालदार हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि इक्का दुक्का से मेरी मुलाकात हुई, एक जानने वाले थे पहले पाकिस्तान में और बिल्कुल दीन वगैरह से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो कुछ दोस्तों ने दुबई बुलाया तो मैं दुबई गया, तो उसको पता चला तो उसने मेरा फ़ोन नंबर कहीं से लिया, मुझे फ़ोन किया कि हैदर तुम भी आए हो तो मसलन मिलना है तुमसे। तो गए, फिर हम एक जगह बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, बात कर रहे थे, तो बिल्कुल दीन से फारिग आदमी था जो साबका मैं जानता था उसको। तो मुझे कहता है यार मैं बहुत पहले सोचता था कि ना ऐसी रंगीन ज़िंदगी गुजारूँ, तो ये देखो बेस्ट जगह पे मैं दुबई में रह रहा हूँ, बेहतरीन मेरी जॉब है, मुझे डिप्रेशन हो गया कि जब मैं मरूँगा तो क्या होगा, तो सारा पैसा भी है फ़लान, ये मेरे पास रहना नहीं है। इसको सोच सोच के मुझे डिप्रेशन, कुछ तो ऐसे गाय होते हैं कि उनको सोचने का फुर्सत ही नहीं होती, ठीक है ना, वो अल्लाह कहता है गाय होते हैं। हाँ, जो सोचता है उसको, और आपको पता है जितनी बड़ी बड़ी बिजनेस वाली सिटीज़ हैं, शहर हैं दुनिया के बड़े बड़े, वहाँ ये एंटी डिप्रेशन जो अद्वियात हैं सबसे ज़्यादा वहाँ सेल होती है, हालांकि वहाँ तो ज़िंदगी की रंगीनी और ज़्यादा। तो ये जो इंसान के अंदर अल्लाह ने चीज़ रखी हुई है, वो उसे जब दलील नहीं मिलती रद्द करने की तो जितने मर्जी फ़लसफ़े सुनाते रहो, परेशान कर देती, परेशान कर देती। तो अल्लाह फरमा रहा है फ़हुम फ़ी अम्रिम मरीज, अब झुटला तो चुके हैं, अब खुद भी टेंशन में, समझ नहीं आती होना है कि नहीं होना, होना है कि नहीं होना, होना अगर हुआ तो क्या बनेगा। वो मौला के पास आया था शख्स कि आप ए अली, आप इतनी सख्ती में ज़िंदगी गुजारते हो, ऐसा खाना खाते हो फलां, मुझे देखो आपने भी मार के मट्टी हो जाना, मैंने भी मार के मट्टी हो जाना। तो मौला ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम जो कह रहे हो वो हुआ तो वही अंजाम होगा, मैं भी मट्टी तुम भी मट्टी, ख़त्म। ये फ़र्क है कि तुमने कुछ लज्जतें कुछ अरसा की, लज्जतों में ज़िंदगी गुजारी, और मैंने कुछ सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन ख़त्म, एंड, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर जो मैं कहता हूँ वो हुआ तो फिर तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि वो अबदी है, वो अबदी है। अगर मेरे वाली बात सच हुई, उसने अगर की बात की थी, मौला ने भी अगर से ही उसको जवाब दिया कि जो तुम अगर कह रहे हो ना, तो फिर अगर की एक साइड मत देखो, फिर अगर की दूसरी साइड भी देखो। और ये अगर की दूसरी साइड अल्लाह और इस कायनात के खालिक का इनकार करने के लिए किसी के पास दलील नहीं है, सिर्फ कहते हैं दलील होगी तो मानेंगे, ये गलत है। दलील ना होने की होनी चाहिए, वरना तो एक फ़ोन आता है, मसलन फ़र्ज़ करें एयरपोर्ट पर आप सुनते रहते हैं जनाब बॉम्ब थ्रेट है, एयरपोर्ट खाली, जहाज़ खाली, फलान चेक करो, सारे वॉशरूम्स तक कंगाल दो, एक एक चीज़ चेक करो जब तक कि मुतमईन ना हो जाओ कि थ्रेट नहीं है। ऐसा करते हैं ना, यही वाले जो खुदा का इनकार करते हैं और फिर इसी पे फ़ख्र करते हैं कि हम देखो कितने एक्यूरेट अपने कामों में, हमने हर चीज़ कंगाल दी, थ्रेट क्लियर कर दी। अब हमने कहा मुसाफिरों को आ जाओ, क्योंकि मुसाफिरों की जानें कीमती हैं, मुसाफिरों की आखिरत कीमती नहीं है। मुसाफिरों ने कितना अरसा दुनिया में रहना है, वो कीमती है। मुसाफिरों की अबदी ज़िंदगी कीमती नहीं है इस काफिले की, इंसानियत के। तो जब तुम्हारे पास उस थ्रेट को क्लियर करने का कोई रास्ता नहीं है, तो कम अज़ कम उस थ्रेट को रखो तो सही। या अय्युहल्लज़ीना एथियस्ट, जो एथियस्ट लोग हैं उनसे रद्द की दलील कोई नहीं है। बैकग्राउंड में लज्जतें अपनी पूरी करनी होती हैं। तो इंसान कभी कहता है क़यामत नहीं आएगी, कभी कहता है अल्लाह कोई नहीं है, कभी कहता है मैं बड़ा फ़लसफ़ी हूँ। खुदावंद आलम फरमाते हैं फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज, मरीज मर्ज से है, मरज अल बहरैन, मिला दिया, मर्ज यानी मिक्सअप हो गए, मिक्सअप हो गए, इनको समझ नहीं आती। आयत नंबर 6, क्या इन लोगों ने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा? तुमने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है, इसराइल ने बनाया, इंग्लैंड ने बनाया, आइंस्टाइन ने बनाया आसमान, किसने बनाया? देखा नहीं इन्होंने। इन्हीं से कहो कि ये मोटरसाइकिल जो है मसलन हार्ले डेविडसन की, ये खुद ब खुद बन गई है,
एक धमाका हुआ और बन गई, सारा कुछ कलर्स भी हो गए, फलान भी हो गया, बन गई। वो तो काफ़ी महंगी होती है। CD70 नहीं बनती खुद ब खुद, साइकिल नहीं बनती खुद ब खुद, बच्चे की साइकिल नहीं बनती खुद ब खुद। इसे नहीं मानेंगे और कहेंगे कायनात खुद ब खुद बनी, खुद ब खुद कायनात बनी। खुदा का इनकार करने वाला बहुत बड़ा अकल का अंधा है, बहुत बड़ा अकल का अंधा है। तुझ पर साबित नहीं हो रहा, कम से कम थ्रेट के तौर पे तो रख। जैसे दुनिया में सिर्फ शक पड़ जाए उधर जाऊंगा तो मरूंगा, तो नहीं जाता, यकीन नहीं भी होता, लेकिन चूंकि थ्रेट जान की है नहीं जाता उधर, कोई धक्के भी दे तो नहीं जाता, इधर क्यों जा रहे हो? बेअकल है। इसलिए कुरान कहता है कि ये अकल नहीं रखते, ये बेअकल हैं, अपनी नफ्स परस्ती में ये बेवकूफ हो गए कि जो खुदा का इनकार किए जा रहे। क्या इन्होंने ऊपर अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने किस तरह इसे बनाया और मुज़य्यन किया? तुम तो अभी पता नहीं कौन कौन सी टेलीस्कोप्स बनाकर अभी कहते हो फलान जो गैलेक्सी दरियाफ्त हुई है, फलान जो पता नहीं दरियाफ्त हुआ है, वो यहाँ से इतने लाख लाइट ईयर्स के फासले पर है। तुम्हें तो अभी पता चल रहा है बच्चों, तो जिसने बनाया कम से कम उसको रद्द तो ना करो इस तरह। क्या इन्होंने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने किस तरह उसे बनाया और मुज़य्यन किया और उसमें कोई शगाफ भी नहीं है। वमा लहा मिन फुरूज, फुरूज यानी क्रैक, उसमें कोई क्रैक्स नहीं है, हमने बड़ा मजबूत और बड़ा पक्का बनाया उसको। इस पक्का होने से मुराद क्या है? खुदावंद आलम की ज़ात बेहतर जानती। और फिर आसमान का कह के फिर ज़मीन की तरफ, और इस ज़मीन को हमने फैलाया, तुमने तो नहीं फैलाया, इस ज़मीन को हमने फैलाया और इसमें हमने पहाड़ डाल दिए और इसमें हर किस्म के खुशनुमा जोड़े हमने उगाए। अफरअयतुम मा तहरुसून, सूरतुल वाक़िया में अल्लाह फरमाता है, तुमने गौर किया जो तुम ये खेती बाड़ी करते हो? अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम उगाते हो उस दाने को फाड़ कर पौधे को, या हम उगाते हैं? लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन, अगर हम चाहते तो हम उसको भूसा बना देते, तिनके बना देते उसको, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ भी ना आता। और जो खुदा और खुदा के अहकाम का इनकार करते हैं उनकी ज़िंदगी भी भूसा बने क़यामत के दिन। अल्लाह फरमाता है उनकी आमाल ऐसे होंगे जैसे राख होती है, आग जल जाने के बाद वो जो राख पड़ी होती है कि जब पकड़ा जाए तो हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ कालक बच जाती है हाथ पर, सिर्फ मुंह काला बचेगा खुदा की नाफरमानी करने वालों के पास। और इस ज़मीन को हमने फैलाया और हमने इसमें पहाड़ डाल दिए और इसमें हर किस्म के खुशनुमा जोड़े हमने उगाए। आप रंग देखे फूलों के, आप जायके देखे फलों के, नेचर से। वो मैं कोई जो अमेरिका ने, मुझे भी नाम ज़हन में नहीं है, जो जेट बनाया जो हॉवर करता है, उसको बना, यानी वो बगैर भागे हुए मसलन टेक ऑफ कर जाता है, उतर सकता है आराम से, जैसे हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं। तो उसके बारे में पढ़ा था कि उसको बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए इंसेक्ट्स जो हॉवर करते हैं उनको स्टडी किया। ये जो इंसेक्ट खड़े खड़े हॉवर करते रहते हैं और कभी झटके से इधर चले जाते हैं, झटके से उधर, बड़े कंट्रोल्ड एतबार से, उसको स्टडी किया गया इस जहाज को बनाने के लिए। अल्लाह उस्ताद है जिसने बनाई ये चीज़ें, और जिसने अकल रखी अंदर वो उस्ताद भी अल्लाह है, जिसने हाथ दिए, जिसने आंख दी। आप तसव्वुर करें कितना पछताएगा इंसान जब इधर से आंख बंद हो के उधर खुलेगी और वापसी का रास्ता नहीं होगा, और ये सब याद आएगा, सब याद आएगा। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम, इस तरह अल्लाह इनके अमल, इनको हसरतें बनाकर दिखाएगा। हसरत करेंगे लेकिन वापसी की मोहलत किसी को नहीं दी जाएगी। और इसमें हर किस्म के खुशनुमा जोड़े हमने उगाए। अब आप यकीन करें कि ये दोनों आयतें, आसमान को देखने वाली और ज़मीन में गौर करने वाली, और ये चीज़ें जिनके अल्लाह ने नाम ली हैं, इन पर अगर बात की जाए तो उम्रें ख़त्म हो जाएंगी। ये जितनी किताबें लिखी जा रही हैं, बायोलॉजी की, ज़ूलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, फ़लान, ये सब यही है।
यही दावत है। तुमने देखा नहीं, देखो, गौर से देखो, और गौर से देखो, और गौर से देखो। और ये वो बात है कि जो अल्लाह फरमाता है कि ए रसूल इनसे कहिए कि अगर सारे समंदर, उस ज़माने के यही मिसाल दी जा सकती, अगर सारे समंदर स्याही बन जाए और अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं, तो मेरे रब की बातें फिर भी ख़त्म नहीं होंगी, अगरचे इतने ही और भी क्यों ना आ जाए। क्या कुछ पब्लिश किया जा रहा है साइंसेस में, क्या कुछ पब्लिश हो रहा है, क्या आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्या कुछ जहनों में घूम रहा है, मेरे परवरदिगार की बातें ख़त्म नहीं होंगी। आयत नंबर 8, ये सब किस लिए अल्लाह फरमा रहा है? तबसिरतन, तुम्हें दिखाने के लिए कि देखो, देखो, गौर करो, अंधे ना बनो, ताकि बीनाई और नसीहत का जरिया बने हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है, उसको हेल्प हो जाए, उसको निशानात, आयात होता ही निशानियाँ, उसे पता चले यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से इतने किलोमीटर, यहाँ से फलान, अपनी मंजिल पे पहुँच जाए। यहाँ से स्पीड ज़्यादा नहीं लगानी, यहाँ इतनी स्पीड लिमिट है, यहाँ से ओवरटेक नहीं करना। ये आयात होती हैं, अलामात होती हैं, ताकि मंजिल पर इंसान बाहिफाजत पहुँच जाए। तबसिरतन, ये दिखाने के लिए बिनाई है, व ज़िक्रा, और नसीहत है, लिकुल्ल अब्दिन मुनीब, हर मुनीब कहते हैं जो बार बार पलटता है, वापस पलटता है। इनाबा यानी तौबा, वो पलटने का माना में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आसमान का तज़किरा किया, फिर ज़मीन का, फिर एक चीज़ का जो ऊपर से नीचे आती है, और वो है पानी, बारिश, जिस पर कितना इंसानों की ज़िंदगियों का दारो मदार है। बारिशें अगर रुक जाएं, ठीक है ना, तो ये जो मसलन टैंकर माफिया आपके कराची का मिसाल के तौर पर, अगर ये कभी भी कराची का पानी, जब तक इनमें ताकत है, दम है, कभी भी कराची का पानी सही नहीं होने देना, ठीक है। और अगर अल्लाह की बारिशें ख़त्म हो जाएं, तो फिर देखिए कि ये जो कंपनियां हैं, ये कैसे खाल उतारती हैं पानी पिलाने के लिए, आप सिर्फ आपके लिए इतने पैसों, हम आपके खादिम, आपकी चमड़ी उतार कर, ठीक है ना। और हम कितने सादे हैं कि पैसे दे के कहते हैं मेरे पास फ्री मिनट्स हैं। पैसे दे दिए होते हैं, उन्होंने कहा, झूठ बोला, इतने पैसे दो, हाँ ये फ्री मिनट्स है। कितना बड़ा झूठ है, लेकिन हम भी वही जुबान बोलते हैं, मेरे पास हर महीने इतने फ्री मिनट्स होते हैं। और खुदा का खौफ करो, फ्री मिनट्स का होते हैं, पैसे दे के मिनट्स होते हैं। और अगर उनको कोई फ्री दाना फेंकते भी हैं तो वो मुर्गा फंसाने के लिए फेंकते हैं। एक दफ़ा मुर्गे को आदत पड़ गई तो फिर एडिक्शन होगी, तो फिर ये छोड़ेगा नहीं। इनके हाथ में होता अगर पानी पिलाना, इनके हाथ में अगर ऑक्सीजन होती तो ये क्या करते। और ये सोच रहे हैं कैसे इनकी सांस पर भी हम कमाएं, जो ऊपर बैठे हुए हैं। और हमने आसमान से बाबरकत पानी नाजिल किया, जिससे हमने बागात और काटे जाने वाले दाने उगाए। जैसे तुम गंदम काटते हो, जब वो उग जाती है तो फिर उसको काटा जाता है ताकि, और खजूर के बुलंद बाला दरख्त पैदा किए, जिन्हें तह बतह खोशे लगे होते हैं। आपने देखा खजूर पर एक दूसरे के ऊपर, यानी भारी लद जाती है जब उसके ऊपर फल लगता है, कि कैसे वो उस पर खोशे लगे होते हैं। रिज़्क़न लिल इबाद, बंदों के रिज़्क़ के लिए, बंदों के रिज़्क़ के लिए। सारे टैक्स जो इन चीज़ों पे लगते हैं, इंसानों के लगाए हुए लोग दे देते हैं, अल्लाह का लगाया हुआ देते हुए कहते हैं कोई ना कोई बीच में थोड़ी सी हो जाए मसला। अल्लाह का लगाया हुआ नहीं देना, बंदों का लगाया हुआ देना है। बंदे ज़्यादा हम पर भारी हैं अल्लाह की निस्बत। वो एक मजाक में एक चीज़ कहते हैं कि अल्लाह नज़दीक है या मुक्का मेरा, तो कहते तेरा मुक्का नज़दीक है, लेकिन तुझको फ़ौरन मुँह पे लगेगा। ये यानी बेदीनी वाली मिसालें। कहते ये खुम्स बाद में दे लेंगे, पहले यार ये तुम्हें पता है इतना ज़बरदस्त चांस बने इन्वेस्टमेंट का, पहले इधर लगा लेते हैं। अल्लाह ताला गफूर रहीम का, अल्लाह के, हालांकि अल्लाह कहता है खुदा के बारे में जल्दी करो, का नेक काम में जल्दी करो, हम दुनिया के काम में जल्दी करते हैं। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, तुम तो जल्दी मिलने वाली के पीछे भागते हो, उसे पसंद करते हो। व तज़रूनल आखिरा, और आखिरत को छोड़ पीछे डाले रखते, छोड़े रखते। अल्लाह ने सब बयान किया जो हिदायत की और नसीहत के लिए ज़रूरी थे, फेर फेर कर और मिसालें दे दे कर बयान किया।
ये बंदों के रिज़्क़ के लिए है और हमने इसी से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। यानी पानी आता है, ये कुरान बड़ी मिसाल देता है, क्योंकि ये इसको कुरान रिलेट करता है, मरबूत करता है क़यामत के साथ। बंजर थी, कुछ भी नहीं था, तुम भी परेशान थे, कहत ज़दा हो गए थे, फिर ज़मीन भी ज़िंदा कर देते हैं हम, और तुम्हारी ज़िंदगी भी चल पड़ती, तुम्हारी इकॉनमी भी चल पड़ती है। ये बंदों के रिज़्क़ के लिए है और हमने इसी से मुर्दा ज़मीन को, यानी ये जो पानी हम उतारते हैं, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। इसी तरह खुरूज भी होगा, यानी तुम्हारा कब्रों से निकलना। और ये कब्रों से निकलना एक बात है, जिनको कब्रें मिली ही नहीं, यानी इसी तरह तुम भी निकल के आओगे जहाँ जहाँ भी होगे और हमारी बारगाह में पेश किए जाओगे। और फिर ये जुमला ब्रैकेट्स में, क्योंकि अगली बात ये है, अगर ये झुटलाएं तो फिर पिछली कौमों का किस्सा कुरान बार बार बयान करता है। आयत नंबर 12, इनसे पहले नूह की कौम और अस्हाबुर रस और समूद ने तकजीब की। रस अरबी ज़ुबान में कहते हैं कुएं को, चाय में डबोने वाले को रस हम लोग कहते हैं, अलबत्ता वो भी रस्क होता है, के उसके एंड में होता है, हम पंजाबी में रस बोलते हैं उसको। तो रस अरबी ज़ुबान में कहते हैं कुएं को। तो ये भी एक बड़ी अजीब व गरीब कौम थी। इनके नबी का नाम जो रिवायात में आया वो हंजला था। ये अपने नबी से इतने तंग आए कि उनको उठा के कुएं में फेंक दिया, यानी उनको कुएं में डबो दिया। ये अस्हाबुर रस, और इन पर अल्लाह का अजाब आया। ये मैं कहा करता हूँ और इस पर गौर किया करें, जो हकीकी दीन है ना, जो इंसान की ख्वाहिश से टकराता है, उससे इंसानों को प्रॉब्लम होता है। इसलिए अंबिया वेलकम नहीं होता, इसलिए अल्लाह का दीन वेलकम नहीं होता, मगर उसके लिए वेलकम होता है जो अंदर से खुदा को झुकना चाहे, अपनी मर्जियों को छोड़ने पर आमादा हो जाए, तो उसको ये बड़ा मीठा लगता है। वरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते थे करबला के रास्ते में, लोग दुनिया के ग़ुलाम हैं। रिपोर्ट मिलती थी ना, वो छोड़ गए, बेवफाई हो गई, मुस्लिम मारे गए, कुफियों ने बेवफाई कर दी, ये हो गया फलां, जो आ रहा कह रहे मत जाएं, उनके दिल तो आपके साथ है लेकिन तलवारें आपके खिलाफ उठेंगी। तो इमाम फरमाते थे अन्नासु अबीदुद दुनिया, ये लोग जो हैं ये दुनिया के ग़ुलाम हैं, दुनिया के नौकर हैं। वद्दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम, दीन को तो ये चखते हैं, मज़ेदार है, अगर मज़ेदार लगे तो रखते हैं, और अगर आजमाइश हो जाए, थोड़ा कड़वा जायका हो जाए, इमाम ने फरमाया क़ल्लत दय्यानून, फिर मैदान में दीनदार थोड़े ही नजर आते। देख लें कुरान की जो बातें वो प्रैक्टिकली अहले बैत अतार के साथ भी वही कुछ पेश आया, अंबिया के साथ भी उससे पहले वही कुछ पेश आया, जो उस रास्ते पर है उनके साथ वही कुछ पेश आता है। इनसे पहले नूह की कौम और अस्हाबुर रस और समूद हज़रत सालेह की कौम, इन्होंने झुटला दिया। ये समूद पहाड़ काटा करते थे उस ज़माने में, बड़ी इनके पास टेक्नोलॉजी थी ज़बरदस्त। और कौम आद हज़रत हूद की कौम, और फ़िरऔन और बरादरान लूत, इख़वान लूत, भाई का हो, इसलिए कि अल्लाह नबियों को मुखलिस करार देता। हमने उनकी तरफ उनके भाई नूह को भेजा। भाई क्या, उसी कौम में उनके मुखलिस हैं, चूँकि एक भाई दूसरे भाई का मुखलिस होता है। वरना जो इन्नमल मुमिनूना इख़वा है, ये वो वाला इख़वा नहीं है जो हज़रत यूसुफ़ के भाइयों वाला इख़वा है, ठीक है। इसी तरह ये इख़वान लूत, ये लूत की कौम मुराद है, और भाई इसलिए कहा जा रहा है कि हज़रत नूह उनके मुखलिस थे, वो भाई नहीं बने। बाज़ दफ़ा होता है एक तो भाई बन रहा होता है, दूसरे भाई उसको कुएं में फेंक आते, दूसरे भाई उसको कत्ल करने के दर पे हो जाते। और ऐका वाले, अस्हाबुल ऐका, ऐका अरबी में कहते हैं दरख्त को। ये हज़रत शुएब की कौम थी, शहर मदियन था, मदियन से बाहर एक बहुत दरख्तों वाली जगह थी, वहाँ पर ये लोग रहा करते थे और इन पर भी अजाब आया। और तुब्बा की कौम, ते बे ऐन और बे पर तशदीद है, तुब्बा, ये जैसे मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहते थे, यमन के बादशाहों को तुब्बा कहते थे, और ये एक जिस तुब्बा की कौम थी अल्लाह का नाफरमान, उन पर अजाब आया, उसका तज़किरा है। ये सब वो थे जिनको मक्का वाले जानते थे जब कुरान उतर रहा था,
और इनकी अजाबशुदा बस्तियों के खंडरात के पास से गुजरा भी करते थे, देखी भी हुई थी। इसलिए अल्लाह ने उनको बताया, इनके नाम लिए। और ऐका वालों और तुब्बा की कौम ने भी सब ने रसूलों को झुटलाया तो मेरा अजाब उन पर हक हो गया, लाजिम हो गया। फिर मैंने उनको यानी अजाब में पकड़ लिया। क्या हम पहली बार खल्क करके थक गए तो तुम कह रहे हो दूसरी बार नहीं करेंगे? ठीक है ना। ये फिर वही है जो मैंने आपको अर्ज़ किया था। अल्लाह फरमाता है कि क्या इन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बनाया है और आजिज़ नहीं हुआ। ये जो है ना आयना, वहाँ पर भी वल्लम या यही लफ्ज़ है बेखल्क़िहिन्न। ये आई अरबी ज़ुबान में उस थकावट को कहते हैं कि जो कोई सख्त काम करने के बाद इंसान पर तारी होती है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये बनाकर हम थक गए, आजिज़ हो गए, अब हमसे उठा नहीं जाएगा दोबारा इतना बड़ा काम करने के लिए। क्या हम पहली बार की तख्लीक से आजिज़ हो गए थे? बल्कि हम आजिज़ नहीं हैं, बल्कि ये लोग दोबारा जदीद यानी नई तख्लीक के बारे में शक में पड़े हुए। इनको उसका शक है, हम नहीं थके, हमारे लिए दोबारा बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। आयत नंबर 16, और यकीनन हमने इंसान को खल्क किया और हम उन वसवसों को जानते हैं जो उसके नफ्स के अंदर उठते। यानी जब इंसान के अंदर वसवसा आता है, अल्लाह फरमा रहा है कि मुझे उसका भी पता होता है कि तुम्हारे अंदर क्या जंग जारी है और तुम क्या सोच रहे हो और क्या जस्टिफिकेशंस कर रहे हो वो ख़राबी करने की, क्या प्लान बना रहे हो, क्या बहाने सोच रहे हो, अल्लाह को सब पता होता है। और फिर एक ताबीर बड़ी खूबसूरत पेश की कि जिससे ज़्यादा करीब तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। फरमाया कि हम शहरगे गर्दन से भी ज़्यादा इंसान के करीब। और वो कह रहे हैं मेरा जिस्म नहीं है क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता है रसूल। जो शहरगे गर्दन से करीब है उसको आने जाना कहना ही लग़व और बेहुदा बात है। तवज्जो फरमा रहे हैं ना। जो कह रहे हैं मैं तो इंसान की शहरगे जान से करीब हूँ, उसको कहा जा रहा है वो मैं मजबूर हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता। कुफरियात, तौहीन तौहीद, तौहीन परवरदिगार। ये खुदा खुद भी हर चीज़ को जानता है, फिर खुदा ने एक निज़ाम बनाया जो उसकी अपनी हिकमतों पर मुश्तमिल है। उसकी तरफ इशारा किया, जिस वक्त वसूल करने वाले दो उसकी दाएं और बाएं तरफ बैठे वसूल करते रहते हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, हमें वो भी पता होता है। वो फरिश्ते जो लिख रहे हैं इसके आमाल को दो, वो इन्हें उनको याद कराएं। और आयत नंबर 18, कोई बात जुबान से नहीं निकालता मगर ये कि उसके पास एक अलर्ट आमादा निगरान तैयार होता है नोट करने के लिए, लिखने के लिए इसने क्या बोला है। सोचें भी जिससे महफूज नहीं और बातें भी जिससे महफूज नहीं। और यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, आंखों की खयानत का इल्म रखता है। आंखों से जो तुम इशारे करते हो चुपके चुपके और आंखों आंखों में बात कर लेते हो, यअलमु खाइनतल अयुन, आंखों की खयानत जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, और जो सीनों ने छुपाया हुआ है, सीने जिसको छुपाते हैं उसका उसे इल्म। कोई लफ्ज़ मुंह से नहीं निकलता मगर ये कि उसके पास एक निगरान तैयार होता है। और फिर सीन तब्दील होता है आयत नंबर 19 में, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, बड़ी लड़ाइयाँ की, बड़ी कमाइयाँ की, बड़ी बहसें की, फिर मौत का नशा छा गया। ये नशा क्यों कहते, सकरा कहते हैं मस्ती को, जिसने शराब पी उसे सुकरान कहते हैं। वो अल्लाह ने क़यामत के दिन का एक मंजर पेश किया, वहाँ फरमाया व तरन्नास सुकारा, तू देखेगा लोग झूल रहे हैं नशे में जैसे शराबी झूलता है। वमा हुम बिसुकारा,
नशे में नहीं है। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब शदीद है। इनको शौक़ ऐसा लगा है कि दिमागी तवाज़ुन इनका ठीक नहीं है, और जब आपको पता है इंसान को दिमाग में ज़रब लगे वो अपना बैलेंस कायम नहीं रख सकता। एक्सीडेंट में बाज़ औक़ात जब सर की ज़रब लगती है तो खड़ा करके उसे कहते हैं कि देख, चेक करते हैं कि झूल रहा तो नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाए अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में तो बंदा जो पहले अकड़ता था अपना बैलेंस रखने पर भी कादिर नहीं होता। तो यहाँ फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, बरहक वो मौत की मस्ती आ गई। ये वही चीज़ है जिससे तू भागता था, जो तू चखना नहीं चाहता था, आ गई। और मौला कायनात का कौल है इस आयत के ज़ैल में कि जब मौत की आने लगती है, बंदा अजीज़ों में पड़ा होता है, दोस्तों के दरमियान बिस्तर पे पड़ा होता है, और जब मौत अपना काम करना शुरू करती है और उसके बदन के ऑर्गन्स काम शुरू करते हैं तो ज़ुबान बंद हो जाती है। पता उस वक़्त इधर से कटा नहीं होता लेकिन बोल नहीं सकता, खुदा उसकी ज़ुबान को बंद कर देता है। सुन रहा होता है, बाज़ औक़ात देख रहा होता है, एक एक करके उसके बॉडी ऑर्गन्स उसकी इताअत करना, दिमाग की इताअत करना छोड़ते जाते हैं। पाँव नहीं हिला सकता, हाथ नहीं हिला सकता, बता नहीं सकता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कोई फलाने का देना था, फलाने से मैंने माफ़ी मांगी थी, कुछ भी फिर बता नहीं सकता। ये मौत का नशा है, सकरतुल मौत। और फिर फरमाया उनकी सुनता है लेकिन अपनी तरफ से उनको कुछ बोल नहीं सकता, हत्ता कि तौबा भी नहीं कर सकता, माफ़ी भी नहीं मांग सकता। खुदावंद आलम वो सलाहियत उस वक्त उससे छीन लेते हैं। ये वो है, अब कुरान कह रहा है, ये वो है कि जिससे तू गुरेज करता था, भागता था, समझता था ये तो आएगी नहीं, और आ गई। और फिर इस मौत के बाद अगला जो बड़ा मरहला है, और सूर में फूंक दिया गया, ये वही दिन है जिससे तुझे डराया गया था। यानी पहले ये वही नशा है मौत का जिससे तू भागता था, और अब ये वही क़यामत है कि जिसका तुझे खौफ दिलाया गया था, अंबिया ने तुझे डराया था। कहते हैं वो लोग जब नाफरमान अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे तो फरिश्ते उनसे कहेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब के भेजे हुए रसूल नहीं आए थे, यतलू अलैकुम आयात रब्बिकुम, जो तुम्हारे सामने, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, तुम में से रसूल नहीं आए थे तुम्हारे पास। जहन्नम के दरवाज़ों के सामने जब घुसाया जा रहा होगा उनका तो जहन्नम के दरोगा पूछेंगे तुम्ही में से कुछ रसूल नहीं आए थे तुम्हारे पास, यतलून अलैकुम आयात रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की आयात तुम्हें पढ़कर सुनाते थे। क़ालू बला वयुंदिरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें खबरदार करते थे इस दिन की मुलाकात से, नहीं आए थे तुम्हारे पास, तुम कैसे आ गए जहन्नम में। क़ालू बला, कहेंगे आए थे, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, लेकिन उस वक़्त जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की बातों का इनकार किया था उन पर अज़ाब का फ़ैसला हक हो चुका होगा। ये जो हक है बिल हक, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, ये भी वही है, ये वही चीज़ है जिससे तू भागता था, और सूर में फूंक दिया गया, ये वही दिन है जिसका खौफ दिलाया गया था। और अब अगला क़यामत का सीन मंज़र, और हर शख्स आएगा और उसके साथ एक हाँकने वाला और एक गवाही देने वाला। हाँकने वाला उसको ठहरने नहीं देगा कि चल चल हाजिर हो जा जहाँ पे तुझे खड़े हो, और दूसरा उसके ऊपर गवाह, दोनों ये फरिश्ते होंगे। यकीनन तू इससे गाफिल था। गफलत क्या होती है, बाज़ औक़ात इंसान को पता होता है लेकिन दूसरी तरफ बिजी इतना हो जाता है कि इधर से गाफिल हो जाता है। ये ऐसे ही है कि मोबाइल के मैसेज चेक करते करते आगे से गाड़ी किसी चीज़ में टक्कर मार, ड्राइविंग कर रहा है, गाफिल हुआ, पता है आगे ट्रैफिक है लेकिन गफलत की वजह से और तरफ तवज्जो, तो इससे गफलत में था, दुनिया की तरफ तू बहुत मुतवज्जे था। यकीनन तू इससे गाफिल था, बस हमने तुझसे तेरा पर्दा हटा दिया, बस आज तेरी निगाह बड़ी तेज है, आज तू सब कुछ देखेगा। आज पर्दे हट गए, आज शकूक व शुबात ख़त्म हो गए, आज तुझे, हदीद कहते हैं तेज़ धार वाली चीज़, वैसे हदीद लोहे को भी कहते हैं, और चूँकि लोहे से तलवार बनती है और तेज़ धार वाली होती है तो जो चीज़ बहुत काट करे, यानी आज तेरी नज़र जो है वो बड़ी काट वाली, आगे से आगे गुजरती जाएगी, सब कुछ देख लेगी। इसके बारे में तू गफलत में था। और उसका हमनशीन जो फरिश्ता होगा वो कहेगा जो मेरे सपुर्द था वो हाजिर है, यानी ये जो इसका
दुनिया की कमाई है, अमाल नामा है, उसका प्रिंट आउट ये इसके सामने है। हुक्म दिया जाएगा, तुम दोनों फरिश्ते हर इनाद रखने वाले काफिर को जहन्नम में डाल दो, खैर को रोकने वाले। एक दोस्त कह रहा है यार बड़ा अच्छा काम है दीनी, मैं भी कहता हूँ, और छोड़ो यार, तू सारे भूखे खत्म कर सकता है दुनिया के, खुद भूखा हो जाएगा। गंदे दोस्त, दुनिया परस्त दोस्त। और यही दोस्त अगर कोई गंदी महफिल से जाए पीने पिलाने की, ओ इतनी महंगी बोतल लेकर आया मेरा दोस्त, और तेरे जैसा यार तो दुनिया में नहीं देखा मैं, वलैती मेरे लिए बोतल लेकर आया शराब की, आज रात मजा आएगा। अल्लाह के रास्ते में, ओ यार तुमने ठेका में उठाया वो सबका, पहले इतना नुकसान हो गया कारोबार में, अब जब से ये हुकूमत आई है कारोबार ही नहीं सही चल रहा, तो फलान हुआ बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हमारा। लेकिन जब मस्ती करने का वक्त है उस वक्त पता ही नहीं, जितने मर्जी खुद अब अपने कमाया किस लिए, मौज मस्ती नहीं करनी, तो 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर यही छोड़ जाए, ऐसी लगवियात बातें करते। मन्नाइल लिल खैर, खैर को रोकने वाला, हद से तजावुज़ करने वाला, हर वक्त शक में रहने वाला। किसके बारे में शक? यानी अल्लाह और क़यामत के बारे में। जो अल्लाह के साथ दूसरे को माबूद बनाता था। अब तवज्जो से सुन लें, अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के साथ एक और माबूद बनाता था। ये भी फैशन चल पड़ा, मैं पहले बता चुका हूँ। मौला पर बोहतान, अली आबिद, अली फरमा रहे हैं मैं आबिद भी हूँ, मैं माबूद भी हूँ। ये कह रहे डालो जहन्नम में, कुरान कह रहा है उसको जो अल्लाह के साथ एक और माबूद भी बनाता था। ये फजाइल नहीं है, जहन्नम के टिकट हैं जिनको जन्नत के टिकट के नाम पर बेचा जा रहा है। ये ऐसा ही है कि कोई आपको कहे इसमें बड़ी बेहतरीन चॉकलेट्स का डब्बा इतने पैसों का, घर जाके डब्बा खोलो अंदर से गलाजत निकल आए। ये वो वाले हैं कि जो इन पाकीज़ा हस्तियों के नाम पर ये कुफ्र और शिर्क खिला रहे हैं और जहनों के अंदर डाल रहे हैं। यानी इसको डालो जहन्नम में कौन? कि जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद बनाता था। बस तुम दोनों, यानी दोनों फरिश्ते, एक जो हाँकने वाला और एक जो उसके ऊपर गवाह था, दोनों यानी उसका अमालनामा साथ लेकर आया था। जैसे अदालत में पेश होते हैं ना, एक अदालत का बंदा होता है जिसके पास केस की सारी डिटेल्स होती है वो, और पुलिस भी होती है जो पकड़ के फिर ले जाती है उसको। ये वो सीन है। इसको डाल दो अजाब शदीद में। अब वो जो दुनिया में उसका गंदा साथी था, दुनिया में जो गंदा साथी था, अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या कहेगा? और उसका हम नशीन कहेगा, ए हमारे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये तो खुद ही दूर तक गुमराही में चला गया था, ये खुद ही बड़ा गंदा था। अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने पक्के यार के खिलाफ गवाही देने शुरू हो जाएगा। इस चक्कर में दुनिया में भी चक्करबाज थे, ठीक है, अब वहाँ भी एक दूसरे को चक्कर देने की, वो या को अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह धोखा देने की कोशिश करेंगे। मैंने नहीं किया, ये खुद बड़ा गंदा था। अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, क़ाला, अल्लाह फरमाएगा मेरे सामने मत झगड़ो, और मैंने तुम्हें पहले ही बुरे अंजाम से बाखबर कर दिया। अब यहाँ पर ये ड्रामे मत करो, मुझे सब पता है, मेरे यहाँ की बात बदलती नहीं है, मेरा फैसला बदलता नहीं है। तुम्हारे बारे में डिसीजन हो गया, अब कुछ भी काम नहीं आएगा। और ना ही मैं अपने बंदों पर कोई जुल्म करने वाला हूं। मैंने तुम्हें बताया था ये करोगे, अंजाम ये है, मेरी बात बदलती नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये भी मैंने खुद एक बंदे सुना, ये अल्लाह ने ना ऐसे ही कहा हुआ डराने के लिए ताकि लोग नेक बन रहे हैं। वो जहन्नम में अल्लाह ताला डाल सकता है बेचारे इतने सख्त अजाब में, ये डराने के लिए। ये कुरान क्या कह रहा है? मेरे यहाँ बात बदलती नहीं और ना ही मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला हूँ, यानी मेरी बात ने जो कहा है वो करूँगा। जिस दिन हम जहन्नम से पूछेंगे क्या तू भर गई, और वो कहेगी क्या और भी है, यानी मैं भरी नहीं हूं तेरे नाफरमानों को अपने अंदर जलाने से। और जन्नत परहेजगारों के लिए नजदीक कर दी जाएगी और वो दूर नहीं होगी। ऐसी नजदीक की जाएगी कि फिर दूर ही नहीं होगी, नजदीक आ जाएगी। किन के लिए? आप लफ्ज कुरान के नोट करें, लिल मुत्तकीन, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। ये वही है
जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हर उस शख्स के लिए जो तौबा करता था, जो तौबा करने वाला था और हिफाजत करने वाला था हुदूद इलाही की, अपने आप को बचाता था गुनाहों से, उसके लिए इनसे वादा किया जाता था। ये वही जन्नत, हादा मा तू अदून, ये वही है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। किससे वादा किया जाता था? एवं ही नहीं कि तुमसे गए जन्नत के टिकट मिल गए। अव्वाब बिन हफीज़, तौबा करने वाला और हिफाजत करने वाला। और उसकी क्या निशानी? ये अब निशानियां जन्नतियों की बयान की जा रही हैं कि जो इंसान को चाहिए कि अपने अंदर देखे। जो बिन देखे रहमान से डरता था और बार बार पलटने वाला दिल लेकर आया। ये क्या है कि जब भी कहीं गलती होती थी फौरन पलट आता था। और मोमिनों की निशानी बताई हुई है कि अगर कभी कोई गलती कर लें तो फौरन खुदा को याद करके माफी मांगते हैं। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, और जो वो कर बैठे हैं उस पर इसरार नहीं करते, बार बार भाई ये तो बस मुझसे नहीं छूटता, अल्लाह गफूर रहीम है। निशानी बताइए, लम युसिर्रु अला मा फ़अलू, इसरार नहीं करते जो कर चुके होते। जो बिन देखे उस रहमान से डरता और मुकर्रर होता है बार बार, रुजू करने वाला यानी पलटने वाला दिल लेकर आया। ये वही जैसा दिल दुनिया में था वैसा ही दिल लेके हाजिर होगा। इधर दिल मस्तियों वाला था, गुनाहों वाला, वही दिल लेके वहां पे हाजिर होगा, बदलेगा नहीं तबीयत वहां पर। और कहा क्या जाएगा, ये आखिरी दो आयतें, उदखुलूहा बिसलाम, सलामती के साथ। सलामती यानी अब कुछ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अब कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चीज़ जो तुम्हें बुरी लगे, नागवार गुजरे, अब नहीं है। ये सलाम का मतलब ये है। इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, वो हमेशा रहने का दिन होगा। ज़ालिका यौमुल खुलूद, अब खुलूद का दिन है। वहां उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे हाजिर है, और हमारे पास मजीद भी है। जो वो चाहेंगे वो भी होगा, और जहाँ उनके गोया तसव्वुर भी नहीं जाते होंगे, हम वो चीज़ें भी उनके लिए वहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।